हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हम वैकेंसीज की बात करने वाले हैं जो कि आई हैं आपके सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, परमानेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक तो खाली बैठने से आपकी स्किल्स डाउन होती हैं और ऊपर से आपका एक्सपीरियंस भी नहीं मिल पाता। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अप्लाई ज़रूर करिए, क्योंकि फ्यूचर में कुछ करना है तो आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान में रखिए। और इसमें कौन कौन सी पोस्ट है वो हम देखेंगे, उनकी सैलरी भी देखेंगे, एलिजिबिलिटी भी देखेंगे, हाउ टू अप्लाई भी देखेंगे एंड व्हेन टू अप्लाई भी देखेंगे। सब कुछ हम देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हमारे रहने वाले हैं। कुछ भी इरेलीवेंट बात हम नहीं करेंगे। इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी परेशानी है, कुछ भी है, आप मुझसे उस टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर 1 to 1 मुझसे ही बात कर सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन आपसे इंटरेक्ट नहीं करेगा और टाइमली आपको आंसर भी दिया जाएगा। ठीक है, उस चीज़ से आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना और वक्त गवाए। तो आइए, वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन इन सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। प्रोजेक्ट टाइटल देख लीजिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू होगा तब आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस किए जाएंगे, आपके पोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन किए जाएंगे एंड आपके प्रोजेक्ट रेलेवेंट क्वेश्चन किए जाएंगे। तो इन चीज़ों, जो भी ये प्रोजेक्ट का नाम है उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट जरूर करके जाना है, क्योंकि उसी प्रोजेक्ट पर आप काम करेंगे तो नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल विजडम एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस इन वैदिक एंड अदर लिटरेचर एंड इट्स रेलेवेंस फॉर मॉडर्न क्लाइमेट स्ट्रेटेजीज, ए ब्रीफ स्टडी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का नाम है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब ये टेम्परेरी बेसिस पर है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन पोजेस करते हैं, यानी रखते हैं अपने पास, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। तो ये ऑनलाइन मोड का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू अपियर इन फॉर द टेस्ट एंड या और इंटरव्यू। तो टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू होगा या फिर दोनों हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन पर। तो पहली पोजीशन पर आते हैं और ठीक है, और क्या, हाँ, पहली पोजीशन पर आते हैं, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो। इसमें एक वैकेंसी है। ठीक है, रेम्यूनरेशन की बात करें तो 75,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी। 35 साल की एज लिमिट है। टेन्योर की बात करें तो अप टू 15/1/2027 यानी 15 जनवरी 2027 है। एंड को टर्मिनस विद प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, यानी कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, प्रोबेबल वर्क प्लेस क्या है आपका? दिल्ली ही है। ठीक है, मतलब यही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि जनकपुरी में है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर आए तो पीएचडी, मास्टर डिग्री चाहिए, इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री हो या फिर इन संस्कृत शास्त्रार्थ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी संस्कृत की होनी चाहिए या फिर हिंदी और इंग्लिश या दोनों की होनी चाहिए। ठीक है, संस्कृत की होनी मैंडेटरी है। ट्रांसलेशन कैपेबिलिटीज आप में होनी चाहिए, संस्कृत टू इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश एंड हिंदी टू संस्कृत। ठीक है, बाकी डिजायरेबल है जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो अप्लाई करने के लिए एसेंशियल है वो हम जान चुके हैं। तो फालतू में इधर उधर टाइम वेस्ट करना इज नॉट गुड फॉर यू एंड यू नो व्हाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहाँ वापस जाना भाई, चलो आगे चलो। हाँ, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट फेलो। इसमें 4 वैकेंसी हैं। 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। 35 साल की एज लिमिट है। वही इसकी टेन्योर है जो हमने ऊपर देखा। वर्क ऑफ प्लेस भी यही है। ठीक है, या फिर इसके अलावा आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, यानी कि जो इसके क्या है, क्या कहते हैं उसको यार, सब मतलब इसी के जो डिवीज़न है, या नाम ही ध्यान में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे खैर। चलो, तो ये होगी। ठीक है, फिर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स या इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए संस्कृत शास्त्र में ही, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा है, तो बिना एक्सपीरियंस के आपको 50,000 रुपये की सैलरी दी जा रही है, तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑफिस असिस्टेंट की पोजीशन है, एक ही पोजीशन है। 35,000 रुपये की सैलरी मिलेगी हर महीना। 35 साल ही एज लिमिट है और टेन्योर भी सेम दिया हुआ है, और वर्क ऑफ प्लेस ऑफ वर्क, सॉरी, प्लेस ऑफ वर्क भी सेम ही है। ठीक है जी, अब आगे बात करें तो इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो बैचलर की डिग्री मांगी है संस्कृत में या मॉडर्न सब्जेक्ट में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। टाइपिंग आपको होनी चाहिए इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत यूनिकोड वाली। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए एंड अदर डिजिटल इक्विपमेंट्स। फिर बाकी कुछ एक्सपीरियंस मांगा नहीं है, तो 35,000 रुपये की सैलरी इसमें दी जा रही है। नेक्स्ट पोजीशन है आपकी गेस्ट फैकल्टी की, योगिक साइंस की। दो क्या है पोजीशन है, वैकेंसी है। 50,000 रुपये की सैलरी है। 11th मंथ का टेन्योर है, तो कोई फिक्स डेट इन्होंने नहीं बताई है। बाकी पोस्टिंग जो होगी सेम जगह जो भी हमने डिस्कस करी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, जिसमें 55% में कम से कम मार्क्स होने चाहिए एट द मास्टर डिग्री इन योगा या किसी अदर रेलेवेंट सब्जेक्ट में। ठीक है, दिस साइड फुलफिलिंग द अदर क्वालिफिकेशन। इसके अलावा क्या होना चाहिए आपके पास? नेट होना चाहिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट में ही। ठीक है जी, फिर आगे बात करें तो हु आर और हैव बीन अवॉर्डेड ए पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 16 एंड देयर अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जिन्होंने पीएचडी करी है उनको ये जो नेट है नेसेसरी नहीं है। अब ये क्वालिफिकेशन है तो वेल एंड गुड। इसके अलावा अगर आपने मास्टर डिग्री करी है किसी भी डिसिप्लिन में जिसमें 55% मार्क्स हैं आपके, साथ में करी है पीएचडी डिग्री इन योगा इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2009 ये 16 एंड देयर अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द केस मे बी। ठीक है, तो अगर आपने इसमें ये क्वालिफिकेशन भी ली है तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं तो कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ टीचर्स इन द न्यूली इमर्जिंग फील्ड ऑफ योगा, दिस अल्टरनेटिव हैज बीन प्रोवाइडेड
एंड शेल बी वैलिड ओनली फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। तो 5 साल के लिए वैलिड कह रहे हैं। तो जो भी है, बस अगर आपके पास देखो है क्वालिफिकेशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी, किसमें, आयुर्वेदा गुरुकुलम में 3 वैकेंसीज हैं। इसमें आपकी 40,000 से लेकर 60,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। 28 साल एज लिमिट है, 11 मंथ के टेन्योर बता रहे हैं, सेम वर्क प्लेस ऑफ वर्क है, ठीक है जी। फिर BAMS की डिग्री ही होनी चाहिए आपके पास, उसके अलावा कुछ नहीं मांगा इन्होंने। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन यू विल बी प्रिफर्ड फॉर दिस पोजीशन, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी। अब आगे चलते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट पर आते हैं। एक ही वैकेंसी है, 35,000 रुपये सैलरी है, 35 साल एज लिमिट है, 11 मंथ की आपकी टेन्योर कह रहे हैं, बाकी एक्सटेंडेबल है, ठीक है। तो इससे आप निश्चिंत रहिए कि एक्सटेंडेबल होगा नहीं, एक्सटेंडेबल रहेगा आपके परफॉर्मेंस के बेस पर और इनकी रिक्वायरमेंट के बेस पर। ये ध्यान रखिएगा, जब तक इनको रिक्वायरमेंट रहेगी ये एक्सटेंड जरूर करेंगे, है ना। फिर आगे बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन MCA या BE या BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या अलाइड सब्जेक्ट में विद ICT नॉलेज, ठीक है जी। फिर ये अप्रूव्ड होना चाहिए AICTI या UGC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। फिर सिस्टम एनालिस्ट की बात कर लेते हैं। एक वैकेंसी है, 60,000 से लेकर 75,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, 40 साल एज लिमिट, 11 मंथ की टेन्योर। और मैं यार कहाँ भागता है ये, ठीक है। फिर वही लोकेशन सेम है। अब इसमें क्या मांगा है ये देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है इसको ना चीज़ों को एंड करने की, बट हम आराम से ही करेंगे। तो BE BTech मांगा है इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। साथ में 5 साल का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें लैंग्वेज आपको आनी चाहिए C या C++, जावा एक्सेट्रा, डेटाबेस MySQL, Oracle with PHP एक्सेट्रा, फाउंडेशन एंड प्रैक्टिसेस अंडर विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स प्लेटफॉर्म फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, PSU प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से किसी भी आपने इंस्टीट्यूट से करा है ये एक्सपीरियंस तो आप भर सकते हैं फॉर्म। अब नेक्स्ट चलते हैं। अरे यार आराम से भाई जा। फिर ME, मतलब अगर आपने ये क्वालिफिकेशन करी है BE BTech तो उसमें आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। या फिर अगर आपने ME या MTech करी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में, या फिर MSc कंप्यूटर साइंस करा है या MCA करा है, तो उस केस में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। प्रोग्रामिंग में ही सेम जो हमने अभी पढ़ने का सेम चीज़ है, ठीक है। बस इन्होंने नंबर ऑफ ईयर्स घटा दिए हैं एक्सपीरियंस के, तो उसमें 5 साल मांगा है, इसमें 3 साल मांगा है, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या रह गया, अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है। एक वैकेंसी है, 50,000 से लेकर 60,000 रुपये की सैलरी है, 40 साल एज लिमिट है, 11 मंथ की आपने इन्होंने टेन्योर रखा है, दिल्ली में ही वर्क प्लेस है। फिर बैचलर डिग्री मांगी है कॉमर्स में या फाइनेंस में या अकाउंटिंग में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और बाकी नॉलेज होनी चाहिए आपको टैली की, MS एक्सेल की एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन की। एक्सपीरियंस भी मांगा है 2 साल का इन अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिट, प्रोक्योरमेंट और रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, ठीक है। ये आपसे एक्सपीरियंस मांगा है। अच्छा आंसर सॉरी, पीछे भौं 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 कर रहा होगा, कोई हॉर्न बजा रहा है अननेसेसरीली, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए लाइफ से, ताकि आप स्मूथली अपनी लाइफ में आगे बढ़े, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे, एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा है। बाकी आपसे जो अकाउंट ऑफिसर की जो रेलिवेंट फील्ड है उससे क्या मांगा है, बैचलर्स की डिग्री मांगी है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है जो कि हमें नहीं देखनी है। वीडियो एडिटर पर आते हैं। अब एक पोजीशन है और 35 साल एज लिमिट है, 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, 6 मंथ का टेन्योर है, दिल्ली में लोकेशन है। बैचलर डिग्री मांगी है मास कम्युनिकेशन या मीडिया स्टडीज़ में या फिल्म प्रोडक्शन या एनिमेशन या मल्टीमीडिया कंप्यूटर एप्लीकेशन में या इक्विवेलेंट में, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए इन वीडियो एडिटिंग, फिल्म एडिटिंग या मल्टीमीडिया विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो रेलिवेंट एक्सपीरियंस मतलब होना चाहिए आपके पास, बट इन्होंने नंबर ऑफ ईयर्स नहीं बताए हैं एक्सपीरियंस के। तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए क्या, कि वीडियो एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है, मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन, एक्सपीरियंस इन यूट्यूब अपलोडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ यूट्यूब डिजिटल चैनल, वर्किंग नॉलेज ऑफ वीडियो एडिटिंग एंड सॉफ्टवेयर सच एज एडोब प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, दा विंची रिजॉल्व, इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट और इक्वलेंट, एक्सपीरियंस इन एडिटिंग, एजुकेशनल, ई लर्निंग, मूक्स वीडियो शैल बी डिजायरेबल। तो ये जो एक्सपीरियंस है मतलब ये सब आपको आना चाहिए, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ये जॉब पाना, है ना। अब बढ़ते हैं और आगे क्या है आगे। तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट अगेंस्ट स्पेसिफिक पोस्ट सब्जेक्ट टू सुटेबिलिटी। तो ये कह रहे हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे SC ST OBC PWD एंड EWS, तो इनको जो है ये क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए मतलब। अब स्टार्टिंग तो देखो हो ही चुकी है 24 मई से। बाकी आप फॉर्म भर सकते हैं 7 जून तक 11:30 बजे तक, रात के 12 बजे नहीं 11:30 बजे। तो टाइम ध्यान रखिएगा, डेट याद रखिएगा, उससे पहले ही आप अप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है जी। फिर आगे बात करें तो ऑनलाइन आपको इसमें अप्लाई करना है पोस्ट डॉक्टोरल फेलो के लिए और प्रोजेक्ट फेलो के लिए और गेस्ट फैकल्टी के लिए। इन्होंने ये लिंक दिया है, और जो बाकी अदर पोस्ट हैं उनके लिए इन्होंने ये वाला लिंक दिया है। तो लिंक का ध्यान रखिएगा, अपने जिस भी रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके रिस्पेक्टिव जो लिंक दिया गया है उसी पर क्लिक करके आप जो है अप्लाई करिएगा, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं और क्या है, द शेड्यूल फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट एंड इंटरव्यू, जो भी ये टेस्ट इंटरव्यू लेंगे जो भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है, शैल बी डिस्प्लेड ऑन देयर वेबसाइट, जो इनकी वेबसाइट है उसका जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है उस पर आपको ये बता देंगे, ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट CSU वेबसाइट रेगुलरली, तो आपको वेबसाइट पर खास नज़र रखनी होगी ताकि आपकी कोई डेट मिस ना हो, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट भी मिस ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको।
बाकी अपना जो क्या कह रहे हैं कि डिटेल रिगार्डिंग टेस्ट या इंटरव्यू जो भी होगा शैल बी शेयर्ड एटलीस्ट 1 week प्रायर टू द शेड्यूल डेट एंड द कैंडिडेट शैल इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली देयर रजिस्टर्ड ईमेल ओनली। ठीक है, तो अच्छा इसमें आपको जो ईमेल आप देंगे ना उस पर आपको ये जो है डिटेल भेज देंगे। ठीक है, तो कुछ केसेस में हो सकता है कि डिटेल ना भी भेजें, तो उस केस में आप जो है वेबसाइट भी चेक करिएगा। और क्योंकि कभी कभी टेक्निकल इशू आता है जिसकी वजह से आपको अपडेट नहीं मिल पाती है, तो ऐसा ना हो इसके लिए आप जो है वेबसाइट पर नज़र जरूर रखिएगा, है ना। बाकी अपना ईमेल का जो स्पैम है फोल्डर है उसको रेगुलरली आप चेक जरूर करते रहिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, और क्या है। हम्म, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, तो उसके लिए उन्होंने ये ईमेल आईडी दी है, इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्म एंड कंडीशन वगैरह है, रेम्यूनरेशन विल बी डिसाइडेड बाय द सिलेक्शन कमेटी, तो ये सब ये बोल रहे हैं। बाकी मैंने आपको बताई दी है चीज़ें। तो ये ख़त्म हो गया ये PDF, तो वीडियो भी ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि रेगुलर इसमें जॉब की अपडेट आती रहती हैं। और क्या, सपोर्ट करिए ताकि आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो, है ना, ताकि आप आगे बढ़ पाएँ। और फॉर्म भरेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि टाइमली अपडेट आपको मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक भी कर देना हो सके तो। एंड थैंक यू सो मच, बाय और ऑल द बेस्ट। आप फ्यूचर में अच्छा करें, बहुत नाम कमाएँ। बाय, थैंक यू।